उज्जैन जिले की सबसे बड़ी जनपद पंचायत खाचरोद में सहायक कलेक्टर गगन सिंह मीणा के सीईओ के पद पर नवंबर माह में पदस्थ होने के बाद पहली बार खाचरोद जनपद पंचायत की कार्यप्रणाली में सुधार आया है। सीईओ गगन सिंह मीणा आईएएस के नेतृत्व में जनपद पंचायत खाचरोद ने प्रदेश में 99.13 अंक लाकर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। सीईओ गगन मीणा ने कलेक्टर नीरज सिंह के मार्गदर्शन में क्रियाशील ग्राम पंचायत आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन संबंधित मैदानी कर्मचारी अधिकारी ग्राम पंचायत स्तर पर उपस्थित सुनिश्चित कर ग्राम पंचायत के नागरिकों की समस्याओं का तुरंत निराकरण करना सुनिश्चित किया, जिसके फलस्वरूप आमजन को योजनाओं का लाभ भी मिलने लगा है। हमारे संवाददाता चंद्रभान सिंह देवड़ा ने सीईओ गगन सिंह मीणा से क्रियाशील ग्राम पंचायत को लेकर विशेष चर्चा की। आज हम जनपद पंचायत खाचरोद में हैं, जहाँ पर आईएएस के अधिकारी गगन मीणा जी यहाँ पर हैं और इनको आने के बाद में खाचरोद जनपद के अंदर तो जिले की सबसे बड़ी जनपद है, यहाँ क्या क्या बदलाव हुए हैं। अभी हमने कुछ बदलाव देखे भी हैं, इनके बारे में हम पूछेंगे सबसे किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं और क्या जमीनी स्तर पर इसका रिजल्ट निकल के आया है। सर ऐसे एक बार सवाल करता है आपका, जिस तरह से जनपद पंचायत खाचरोद के अंदर आपकी पोस्टिंग होने के बाद में काफ़ी बदलाव आपकी वजह से आए हैं, कुछ अधिकारियों में कर्मचारियों में बदलाव आए हैं और कुछ जमीनी स्तर पर काम हुए हैं, तो किस तरह से आपने इसको क्रियान्वित किया और क्या क्या सरकार की जो महत्वपूर्ण योजना है तो जनता तक पहुँच सकी। नमस्कार। जैसे आदरणीय कलेक्टर सर के मार्गदर्शन और निर्देश पर और हमारी जो सीओ मैम है उसके मार्गदर्शन और निर्देश पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो हमारा उद्देश्य वही है कि सरकार की जितनी भी सारी स्कीम्स हैं उन सबका लाभ लोगों तक पहुँच सके। इसमें जैसे कलेक्टर सर के निर्देश थे कि जो हमारी जितनी भी ग्राम पंचायत है उनको क्रियाशील पंचायतों के रूप में हमें परिवर्तित करना है, ताकि जो हमारा सारी सरकारी अमला है वो पंचायत के स्तर पर जाए और वहाँ लोगों को जो सारी स्कीम्स हैं उनका फायदा मिल सके। जिसमें पटवारी है, सचिव है, सहायक सचिव है, तो हम वो कोशिश कर रहे हैं कि जो पंचायत है वो पूरी तरीके से क्रियाशील हो, उसमें जो मूलभूत सुविधाएं रहती है, चाहे वहाँ बैठक व्यवस्था हो, सब लोगों के लिए मीटिंग रूम हो, ये सब उपस्थित लोगों के लिए रहे। दूसरा हमारा उद्देश्य इसमें वही है कि लोग अगर कुछ कंप्लेंट करते हैं, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन से संबंधित हो या फिर सीबी ग्राउंड्स आई हुई हो, कोशिश करते हैं कि उनका एक विदिन टाइम लिमिट में उनका निराकरण किया जाए। और इसमें जो हमारी पूरी टीम है, चाहे वो क्लस्टर प्रभारी हो, उपयंत्री हो, सचिव हो, सहायक सचिव हो, इन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग भी किया है। इसी की वजह से हम जो नवंबर महीने की ग्रेडिंग थी उसमें जो जनपद खाचरोद था वो टॉप 3 जनपदों में शामिल हुआ। तीसरा, अभी जो मुख्यमंत्री जन कल्याण शिविर चल रहे हैं उनका उद्देश्य वही है कि सरकार की जितनी सारी स्कीम्स हैं उसमें चाहे स्कीम्स हो, सेवा हो, हितग्राही योजना हो, उनका लाभ लोगों को मिल सके। उसके लिए पहले हमने डोर टू डोर सर्वे किया था, अभी हम वहाँ पर शिविर लगा रहे हैं। शिविरों के माध्यम से हम लोगों से आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और उनका निराकरण भी हम कर रहे हैं। इसमें चौथी चीज़ अभी जो चल रही है हमारी जो आयुष्मान भारत योजना है, जिसमें 70 साल से ज़्यादा के जितने भी लोग हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जब व्यक्ति ज़्यादा बुजुर्ग होता है तो उसको कहीं न कहीं इलाज की ज़रूरत पड़ती ही है, तो 5 लाख तक का इसमें बीमा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो लोग पहले से आयुष्मान में शामिल हैं तो उनको 5 लाख तक का एक्स्ट्रा और मिल जाएगा, तो इस तरीके से उन्हें 10 लाख का बीमा मिलेगा। इसी के साथ जो आवास के जितने भी काम चल रहे हैं तो हमारी कोशिश ये है कि लोग अपना जहाँ पे आवास सैंक्शन हो चुके हैं वहाँ पे वो सभी लोग उसमें काम करें और जल्दी से जल्दी उन लोगों को आवास का लाभ मिल सके। और इसके साथ जो एक हमारा पंचायती राज का जो एक मूल उद्देश्य वही है कि जो ज़मीनी स्तर पर रह के लोग सारे काम करें, तो हम जो क्लस्टर लेवल से हमारी जो मॉनिटरिंग है उस सबको भी हम बढ़ा रहे हैं। इसमें सारे क्लस्टर प्रभारी, मुख्यमंत्री ये सभी शामिल है, सभी सचिव, जीआरएस सभी इसमें काफ़ी मिलकर सहयोग भी कर रहे हैं। धन्यवाद। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन को लेके कहीं महिलाएं प्रधान, विधवा पेंशन हुआ, वृद्धा पेंशन हुआ, वो पंचायत में प्रधान होती है और सचिव को लेकर उस तरह में किस तरह काम कर रहा है। नहीं, विधवा पेंशन है, अच्छा वृद्धा पेंशन है। जैसे मेरे आने के बाद लगभग 200 से ज़्यादा आवेदन है, हमने उनको और बढ़ाया है आगे। तो हमारा इसमें सीधा निर्देश है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो स्कीम के अंतर्गत पात्र है तो उसका आवेदन लिया जाए और तुरंत उसको यहाँ पर जनपद में भेजा जाए, ताकि आगे की कार्रवाई पूरी की जा सके। कभी बार इसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग पात्र नहीं होते तो उसमें, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता कि पात्र है या फिर अपात्र है, तो हमारी कोशिश रहती है कि उनको हम समझा दें अच्छे से। लोगों को अगर हम अच्छे से समझा पाते हैं कि अगर वो अभी पात्र नहीं है 2 साल बाद वो इसके अंतर्गत पात्र हो जाएंगे, इस तरीके से वो आवेदन कर सकते हैं। इसमें जैसे कलेक्टर सर के ये निर्देश भी थे और हमारे जो सीओ मैम थे उसके भी ये निर्देश है कि सरकार की जो स्कीम्स है
उनके बारे में जो पंचायत भवन है, पंचायत भवन में ये सारी चीज़ों के बारे में लिखा हो, वहाँ के नोटिस बोर्ड हो, इस सब चीज़ के बारे में लिखा हो, अगर लोग पूछने के लिए आ रहे हैं तो उन सब के बारे में बता सके। तो जो क्रियाशील पंचायत है उसका उद्देश्य वही है कि जब सारे जो अमला है, सरकारी अमला, चाहे वो सचिव, GRS, आशा है, आंगनबाड़ी है, CHO है, या फिर MPV के लाइनमैन के जो लोग हैं, वो वहाँ जाके बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जो लोगों की समस्या है वहीं पे वो समाधान होने लगेगी। मतलब गांव में बैठ के ही गांव की पंचायत में उनकी समस्या का समाधान हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारा उद्देश्य है इसमें। तो इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी के भी निर्देश थे कि पंचायत को क्रियाशील करें, कलेक्टर सर का भी इसमें हमें निर्देश मिल रहा है, और जो CO मैम है उनका भी हमेशा मार्गदर्शन मिल रहा है कि जो पंचायत है उनको हम किस तरीके से और बेहतर कर सकते हैं और क्रियाशील कर सकते हैं। जिस तरह से भी आपने बताया कि पूरे मध्य प्रदेश में तीसरे स्थान पर CM हेल्पलाइन नंबर है, तो वाकई आपने इन समस्याओं को देखा हो तो वाकई जिनाइन समस्या थी या कुछ ऐसी समस्या जो हल नहीं हो पाती है, और इन सबको क्लियर करते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया, किस तरह से किया? नहीं, कुछ समस्या ऐसी होती है कि जो पूरी तरीके से जो पंचायत है उसके स्तर की होती है, साफ सफाई से संबंधित समस्या हो, कहीं पर अतिक्रमण से संबंधित समस्या है तो उनको हमने समाधान किया। उसके अलावा कुछ समस्या ऐसी होती है जो मांग आधारित समस्या होती है, चाहे कहीं पर रोड का निर्माण करना हो, या फिर कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो आवास योजना के अंतर्गत उस सूची में उनका नाम नहीं होता लेकिन उसके बाद भी कंप्लेन कर देते हैं। तो पहले हमारी कोशिश ये रहती है कि उनको समझा दें उस चीज़ के लिए कि भाई आपका इस सूची में नाम नहीं है, तो जैसे ही नए जो लक्ष्य आएंगे उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ लोगों को नहीं पता होता तो फिर वो गलत मैपिंग हो जाती है, जैसे राजस्व की शिकायत है या फिर PHC की शिकायत है तो वो हमारे यहाँ पे आ जाती है। तो हम उनको उस जो जिस विभाग से संबंधित वो शिकायत है उनकी पूरी स्टडी में खुद करता हूँ, उसके बाद ही हम उनको जो संबंधित विभाग है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश वही रही कि सारी जो टीम्स है वो उस डेट का वेट ना करें। जैसे 20 तारीख को ग्रेडिंग होती है CM हेल्पलाइन की, तो हम उस तारीख का वेट नहीं करते कि 20 तारीख आएगी तभी हम उन लोगों का समाधान करेंगे। अभी से हमने जैसे दिसंबर महीने में जो शिकायत हमें प्राप्त हो रही है वो उन शिकायतों के ऊपर हमें काम करना इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया है। और इसमें हमने जो एक काम किया था, जैसे हमने अलग अलग जो सेक्टर थे उनके लिए अलग अलग नोडल्स बना दिए थे, जैसे SVM का नोडल बना दिया था, आवास का नोडल बना दिया, नरेगा का नोडल्स बना दिया, और उन सब में हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ। मैं खुद अलग अलग कंप्लेंट के बारे में जानता हूँ कि वर्तमान में किस स्थिति में ये है। तो हमारा उसमें उद्देश्य नहीं है कि जो CM हेल्पलाइन का एक्चुअल में एक उद्देश्य था कि जो सेवाएँ हैं लोगों को डोर टू डोर मिल सके। अगर लोगों को समस्या आ रही है तो वो सरकार के बारे में उनको लगता है कहीं पे काम नहीं हो पा रहा तो उसके माध्यम से उनका हम काम कर नहीं सकते। हाँ, जिस तरह से देखते हैं कि ऐसी जो लक्ष्य आएंगे उसमें आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ लोगों को नहीं पता होता तो फिर वो गलत मैपिंग हो जाती है, जैसे राजस्व की शिकायत है या फिर PHC की शिकायत है तो वो हमारे यहाँ पे आ जाती है। तो हम उनको उस जो जिस विभाग से संबंधित वो शिकायत है उनकी पूरी स्टडी में खुद करता हूँ, उसके बाद ही हम उनको जो संबंधित विभाग है उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश वही रही कि सारी जो टीम्स है वो उस डेट का वेट ना करें। जैसे 20 तारीख को ग्रेडिंग होती है CM हेल्पलाइन की, तो हम उस तारीख का वेट नहीं करते कि 20 तारीख आएगी तभी हम उन लोगों का समाधान करेंगे। अभी से हमने जैसे दिसंबर महीने में जो शिकायत हमें प्राप्त हो रही है वो उन शिकायतों के ऊपर हमने काम करना इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया है। और इसमें हमने जो एक काम किया था, जैसे अलग जो सेक्टर थे उनके लिए अलग अलग नोडल्स बना दिए थे, जैसे SVM का नोडल बना दिया था, आवास का नोडल बना दिया, नरेगा का नोडल्स बना दिया, और उन सब में हम डे टू डे इसकी मॉनिटरिंग भी करता हूँ। मैं खुद अलग अलग कंप्लेंट के बारे में जानता हूँ कि वर्तमान में किस स्थिति में ये है। तो हमारा उसमें उद्देश्य नहीं है कि जो CM हेल्पलाइन का एक्चुअल में एक उद्देश्य था कि जो सेवाएँ हैं लोगों को डोर टू डोर मिल सके। अगर लोगों को समस्या आ रही है तो वो सरकार के बारे में उनको लगता है कहीं पे काम नहीं हो पा रहा तो उसके माध्यम से उनका हम काम कर नहीं सकते। हाँ, जिस तरह से देखते हैं कि CM हेल्पलाइन बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं लापरवाही कर्मचारियों की जो निचले स्तर की सहायक सचिव की होती है तो उन्हें भी आपने सुधारने का काम किया है, तो वो भी अपने कार्यस्थल पर आए तो किस तरह से वो लेवल पर आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सभी लोग खराब है। कुछ लोग हो सकते हैं कि एक दो लोग उस तरीके के होगी जो अच्छे से काम नहीं करते या फिर नहीं आते। बाकी यहाँ पे जो सारे सचिव है, सहायक सचिव है, क्लस्टर प्रभारी है, सभी लोग मिलकर अच्छे से ही काम करते हैं। और कोई भी इंस्टीट्यूशन हो उसमें जब सभी लोग काम करते हैं तभी उसमें सफलता मिलती है। और जो लोग ऐसे हैं कि जो नहीं आते, अगर हमें यहाँ पे कंप्लेन मिलती है, किसी की कामों की कंप्लेन मिलती है तो हमारा वो रहता है कि अगर किसी की शिकायत हुई है तो उस शिकायत की एक प्रॉपर पारदर्शी तरीके से जाँच हो, और उसके बाद अगर उसमें जो भी अगर कोई भी इन्वॉल्व है तो उसके ऊपर हम फिर कार्रवाई करने के लिए जो प्रस्ताव है तो हमारे स्तर से हम कर सकते हैं, या फिर अगर वो जिला पंचायत स्तर से या फिर कलेक्टर से संबंधित है तो हम वहाँ भी उसको भेज देते हैं। एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई कि खाचो जनपद मध्य प्रदेश में तीसरा स्थान, जिले में पहला स्थान आया है। तो जिस तरह से अपने गगन जी से बात करी वो बताया कि क्रियान्वयन जो पंचायत होती है, पंचायत की क्रियाओं को किस तरह से धरातल पर उतारा जाए, किस तरह से जनता की जो शासन की प्रशासन की ओर से जो योजनाएं हैं उनको मूलभूत योजनाएं, मूलभूत सुविधाएं जनता तक मिल सके, पंचायत स्तर पर उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। ऐसी बात कैमरा पर्सन दीपक के साथ चंद्रबाबू सिंह।